आज जो देश का माहौल है, जनता में जिस तरह का आक्रोश है, बहुत मुट्ठी भर लोग बचे हुए हैं जो इनका समर्थन कर रहे हैं, बाकी इनका समर्थन कोई नहीं कर रहा है। अभी आपने इथेनॉल वाला मामला देखा होगा, इथेनॉल में तो एक शक मुझे और नजर आती है, एक शक मुझे और नजर आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इथेनॉल बनाने वाली कंपनियां, सरकार और हमारे देश में गाड़ियों का इंजन या क्यों कहें कि गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों ने आपस में टाई अप कर लिया और ये एक साथ मिलकर के पूरा स्कैम जो है कि जनता के ऊपर थोपा जा रहा है, जनता को लूटा जा रहा है। देखिए, बिना प्लानिंग के अगर E85 पेट्रोल मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है तो जाहिर सा मतलब इसकी जाहिर सी बात है कि जितनी पुरानी गाड़ियां हैं सब कूड़ेदान में चली जाएंगी, सब कबाड़ हो जाएंगी। और ये गाड़ियां जब कबाड़ हो जाएंगी तो किसी की 10 साल पुरानी है, किसी की 2 साल पुरानी है, किसी की 4 साल पुरानी गाड़ी है। अब ये गाड़ियां जब कबाड़े में चली जाएंगी तो फिर से वही कंपनियां E85 के कंपेटेबल गाड़ी मार्केट में लॉन्च करेंगी और ये गाड़ियां खरीदने के लिए लोग मजबूर हो जाएंगे। उधर तेल बदल करके E85 यानी कि उधर इथेनॉल बनाने वाली कंपनी का फायदा, इधर गाड़ी बेचने वाली कंपनी का फायदा, और नुकसान किसका होगा? जनता का नुकसान होगा। और एक बात और भी है, ये भी बहुत लोगों का कहना है कि ये तो सरकार वो है कि इस सरकार को, ये सरकारी पार्टी के फंड में जो पैसा दे देता है, जो इनको फंडिंग करता है, या यूँ कहें कि जो इनके पार्टी फंड में चंदा दे देता है, उसको फायदा पहुंचाने के लिए सरकार जनता का गला घोट सकती है, जनता का खून का कतरा बेच करके उनको फायदा पहुंचा सकती है। तो अगर ये सारी बातें सही हैं तो इसका मतलब कि ये भी स्कैम है। ऐसा हो सकता है कि नहीं, होने की संभावना है कि नहीं है? लगातार आप ये सोचिए कि बिना प्लानिंग की E85 क्यों लॉन्च कर दिया गया। आपको पता है E20 का जो स्कीम है, E20 की स्कीम बहुत पहले शुरू हो गई, उसके कंपेटेबल गाड़ियां आई, फिर फ्यूल आया, लेकिन ये पहले फ्यूल आ गया, गाड़ियां बाद में आएंगी। मतलब कि मार्केट में जितनी गाड़ियां हो खराब हो जाए, सड़ जाए, बेकार हो जाए, उसके बाद नई गाड़ियां आए, फिर कंपनियां धड़ल्ले से गाड़ियां बेचेंगी। सोचिए पूरे हिंदुस्तान में कितनी गाड़ियां बिकेंगी, ट्रांसपोर्ट की क्या व्यवस्था है, रोड की क्या व्यवस्था है, ये आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। तो इन तमाम सारी चीज़ों के लिए कौन जिम्मेदार है? पेट्रोल की प्रॉब्लम, पहले पेट्रोल में मिलावटखोरी होती थी, अपराध हुआ करता था। ये सरकार जब से आई है तब से मिलावटखोरी नहीं, ये सरकारी स्कीम हो गया है। इसके पहले भ्रष्टाचार हुआ करता था। अब चुनाव से पहले लोगों के खाता में पैसा बांटना, लाडली बहन योजना, भाई बहन योजना, अंड बंड संड योजना, सब योजना हो गई है। पहले कुल मिला जुला करके भ्रष्टाचार हुआ करता था, अब भ्रष्टाचार का नाम बदल करके स्कीम रख दिया गया है। देखिए, ऐसा नहीं है कि पहले की सरकारों में भ्रष्टाचार नहीं था, पहले की सरकारों में भी भ्रष्टाचार था, लेकिन जो रिश्वत पहले 100 रुपए की थी अब सीधे बढ़ करके 10,000 की हो गई है। और ये आम जनता अच्छी तरह से जानती है। जनता तो बहुत परेशान है, जनता परेशान है, लेकिन जनता को फैसला लेना चाहिए, जनता को सूचना उस वक्त चाहिए जब इलेक्शन आता है। उस समय नहीं सोचती, तो जनता उस समय नहीं सोचेगी तो भुगतेगी, जनता उस समय नहीं सोचेगी तो जनता भुगतेगी। बस दिक्कत, दुख, तकलीफ इस बात का होता है कि जो लोग जागरूक हैं, जो लोग इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे हैं, चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, उनके साथ जब नुकसान होता है। इस वक्त बताइए कि पिछड़ों दलितों की अगर बात करें और ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या मानी जाती है पिछड़ों दलितों की। इनके पास मैक्सिमम आज मोटरसाइकिल है, इनका नुकसान 1 लाख रुपए का होगा इथेनॉल से, लेकिन जो अगड़े जाति में हैं उनके पास कार भी होगी, मैक्सिमम चांसेस है, तो उनका कई ठे होंगे, तो नुकसान उनका ज़्यादा होगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है, नहीं अगर समझ में आए तो फिर उसके लिए जो है कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन उनको छोड़िए, जिनकी बाइक खराब हो रही है, अगर वही लोग यूनाइट होकर के या तो अखिलेश की तरफ चले जाएं उत्तर प्रदेश में या मायावती की तरफ चले जाएं, देखिए माहौल कैसा बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा।